मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायैः, दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। त्रैकालिक पर्याय सहित जो सकल पदार्थ समूह अहो, दर्पण तलवत जल के जिसमें परम ज्योति जय बंत रहो। श्री पुरुषार्थ सिद्धि बाई जी ग्रंथ के आधार से हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें अभी हमारा बिल्कुल जो श्रावकाचार का मेन पार्ट है, उसमें बिल्कुल आखिरी का टॉपिक चल रहा है, तप का स्वरूप। ठीक है, तप का स्वरूप जो 197 से 199 नंबर के श्लोक तक विषय चल रहा है। और मेरे हिसाब से 10 लक्षण के पहले तक हमारा यही विषय हो पाएगा। उसके बाद हमारा जो मुनि धर्म का स्वरूप वाला जो विषय है, वो सारा विषय हमारा मेरे हिसाब से तो 10 लक्षण के बाद अच्छे से प्रारंभ करेंगे। और उसके पहले एक आध क्लास होगी तो हम इसका रिवीजन भले कर लेंगे, लेकिन ये विषय हमारा बाद में ही प्रारंभ होगा। ठीक है, तो अभी तक हमारी चर्चा चल रही थी, तो दो श्लोक हमने अभी पढ़े थे। पहला श्लोक था 197 नंबर का, जिसमें कहा आचार्य ने कि चारित्र के अंतर्वर्ती होने से तप को भी मोक्ष का अंग कहा गया है। इसलिए अपना पराक्रम न छुपाने वाले तथा सावधान चित्त वाले पुरुषों को उस तप को भी सेवन करना योग्य है। अपनी शक्ति को, अपनी पराक्रम को छुपाए बिना अपनी शक्ति के अनुसार उस तप का सेवन अवश्य करना ही करना चाहिए। ठीक है, अब तप की सामान्य रूप से परिभाषा हम क्या पढ़ते हैं? तप किसे कहते हैं? इच्छा का निरोध करना तप है। इच्छा निरोधा तप। ठीक है, तो इच्छा के निरोध करने को तप कहते हैं। और ये तप चारित्र है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया चारित्र को यदि हम समझें तो जितना जितना कषायों का अभाव होता है, कषाय शक्ति अपेक्षित है। ऐसा मत समझिएगा कि अकेले कषाय की व्यक्तता प्रगटता का अभाव हो गया तो चारित्र कहने में आएगा, नहीं। अंतरंग से कषाय शक्ति का अभाव होना चाहिए, और जब कषाय शक्ति का अभाव होगा तो प्रगटता का भी अभाव हो गई होगा। ठीक है, तो उस कषाय शक्ति का जितना जितना अभाव होता है, उससे इच्छाओं का निरोध हो जाता है। ठीक है, निरोध का मतलब हमने देखा था, एक होता है विरोध, एक होता है किसी का विरोध करना, एक होता है अवरोध करना, एक होता है निरोध करना। हाँ? तो यहाँ पे ना अवरोध किया जा रहा है कि भी सामने खड़ी थी, फिर हम उसको अवरोध करके आगे बढ़ गए, ऊपर से निकल गए, ऐसा नहीं। दूसरा होता है विरोध करना, कि सामने वाली पार्टी और हम बराबर हैं। अब बराबरी की पार्टी होती है तो फिर विरोध होता है। हाँ? सामने छोटा सा हो कोई तो हम उसे अवरोध करके निकल जाते हैं, होता है ना भाई। जैसे आपने देखा होगा, रोड पे वो बने रहते हैं अवरोधक। रोड पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना रोड पर, तो वो स्पीड ब्रेकर्स मतलब अवरोधक, कि आपकी गति, आप उसके ऊपर से निकल तो जाओगे लेकिन थोड़ा सा वो अवरोध करेंगे आपको। ठीक है, तो आप निकल गए। ठीक है, ऐसे इच्छाओं का अवरोध नहीं किया जाता। ना ही वो सामने वाला बराबरी का है कि भाई आप उससे लड़ रहे हो। विरोध में सामने वाला बराबरी का होता है तो उससे घमासान युद्ध हो, मतलब लड़। तो ऐसा भी नहीं कि भाई इच्छाएं सामने खड़ी हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं फिर उनको हटा रहे हैं, तो विरोध वाला भी नहीं। यह निरोध है। निरोध क्या होता है कि भाई हम यदि हैं तो सामने वाला है ही नहीं। जैसे प्रकाश अंधकार का निरोध करता है, मतलब कि जहाँ प्रकाश होगा वहां पे अंधकार हो गई। क्यों? प्रकाश आ गया ना, तो वहां अंधकार नहीं आ सकता। इसका नाम है निरोध करना। तो ऐसी इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। ऐसा नहीं कि भी हम उनसे बाहर नहीं, अंदर ही अंदर, अंदर जो अंदर चलेगा कि एक इच्छा उत्पन्न हो रही, हम उससे लड़े, नहीं नहीं, हटो हटो ऐसा नहीं होगा। हाँ? वो इच्छा प्रकट ही नहीं हुई, इसका नाम तप है। अब जैसे अनशन तप है, ऊनोदर तप है। ऊनोदर में हमने लिया था कि भूख से कम भोजन का सेवन करना, ऊनोदर। ठीक है, ऊनोदर, ऊन मतलब कम, उदर मतलब पेट में जितनी जगह हो या जितनी भूख हो।
अब उन्होंने तब कैसे होगा कि अंदर अंदर ये विकल्प भी ले लें या नहीं खाएं, खाएं या नहीं खाएं, थोड़ा सा और खा लेते हैं, नहीं नहीं रहने देते हैं। अरे भैया ये जो चलता रहेगा ना, ये तो विरोध चल रहा है। तो इच्छा भी चलती जा रही है और आप इच्छा को दबाते भी जा रहे हो, ये ऐसी लड़ाई नहीं होगी। तब हमें विकल्प ही थोड़ा सा भोजन करने का आएगा, भले ही भूख भी हो, थोड़ा सा भोजन किया और इच्छा ही नहीं है, तो तब जाके वो तब होगा, वितराग भाव का पोषण होता है। अभी हम थोड़ा सा मोक्ष में प्रकाशक जी का भी विषय देखेंगे, वहां पे इसके बारे में बहुत सारी चर्चा आई है कि जनरली क्या होता है कि इन तपों का जो बाह्य तप का, बहिरंग तपों का जो बाह्य स्वरूप होता है, हम उतने को ही तप समझ लेते हैं, लेकिन उसमें जो वितराग भाव का पोषण जरूरी है उसको तो हम भूल ही जाते हैं। तो वो विषय की हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह इच्छा निरोध तप, और वो तप दो तरह से उसका वर्णन किया जाता है, एक बाह्य तप और अंतरंग तप। 6 प्रकार के बाह्य तप, 6 प्रकार के अंतरंग तप। उसमें 6 बहिरंग तपों की चर्चा हमने प्रारंभ की थी, जिसमें अनशन, पुनोदर, विविक्त शय्यासन और रस त्याग, रस परित्याग, इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। लेकिन अभी हम काय क्लेश तक, काय क्लेश से प्रारंभ नहीं कर रहे अभी। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो धर्म के 10 लक्षण पुस्तक है ना, छोटे दादाजी ने जो लिखी है, उसमें से थोड़ा सा विषय मुझे आपको यहाँ पे बताना है, वो विषय हम देखते हैं। तो इसके बाद हम पुनः अपने इन इस जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में से जो हमारा विषय चल रहा है हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने हाईलाइट कर लिया है, तो हम डायरेक्ट ही उस विषय को प्रारंभ करते हैं। क्योंकि तपों की बात चल रही है इसीलिए ये सारी बातें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रतीत हुई, इसीलिए हम इनको देखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिनको यदि धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में से देखना तो पेज नंबर 100, इसके पहले से ही जो उत्तम तप का पूरा प्रवचन है उसमें पूरा विषय है, लेकिन हम थोड़ा यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर पूरे 12 प्रकार के तपों के नाम बताए हैं। इसके बाद कहते हैं उक्त समस्त तपों से, चाहे वे बाह्य तप हो या अंतरंग, हाँ, एक शुद्धोपयोग रूप वितराग भाव की ही प्रधानता है। इच्छाओं के निरोध रूप शुद्धोपयोग रूपी वितराग भाव ही सच्चा तप है, ठीक है। अब ध्यान रखना, हम जब भी तप की बात करें तप में वितराग भाव होना चाहिए। यहाँ तक कि कहीं भी धर्म संबंधी कोई भी बात चल रही हो तो हमको देखना चाहिए कि इसमें कषाय भाव का अभाव पूर्वक वितराग भाव जितना होगा उतना धर्म है, ठीक है। साथ में होने वाले शुभ भावों को, साथ में निमित्त रूप से पाई जाने वाली शारीरिक क्रियाओं को, उन सब को भी धर्म कहने में आ जाएगा, कहने में आ जाएगा। व्यवहार से निरूपण करेंगे तो इसको भी धर्म कहने में आएगा। लेकिन भैया परमार्थ से वो धर्म नहीं है। आपको आदत मतलब हमको बुद्धिपूर्वक ही अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि धर्म की कोई भी बात चल रही हो वहां पे हम वितराग भाव को देख पा रहे हैं, हाँ? तो जब वितराग भाव को देख पाएंगे तब हम उसका स्वरूप सही समझ पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं गलती होगी, ठीक है। प्रत्येक तप में वितराग भाव की वृद्धि होनी ही चाहिए, तभी वह तप है, अन्यथा नहीं। संयम और तप में क्या अंतर है पता है? संयम वो एक जो स्टेज एक बार प्रकट होगी ना, उस भूमिका में बने रहना, ठीक है। तो वो भूमिका कायम रहना उसका नाम है संयम। जितनी वितराग परिणति प्रकट होगी ना, वो बने रहना उसका नाम है संयम। अब तब में क्या हो रहा है कि वो जो आपकी एक बार संयम वाली भूमिका है उसमें वृद्धि होना, उसमें आप ऊपर उठ रहे हो, ऊपर उठ रहे हो मतलब आपकी वितरागता की वृद्धि हो रही है, तब वो तब कहलाता है। तब से निर्जरा होती है ना, तब से निर्जरा मतलब एक तो संपद और निर्जरा, तो निर्जरा में तो थोड़ी और विशेषता आएगी ना, हाँ? उसकी वृद्धि हो रही। यदि हम कर्मों की अपेक्षा से देखते हैं तो कर्मों की अपेक्षा से कहते हैं कि कर्मों का आश्रय रुक जाना संभव है, ठीक है। और कर्मों का झरना मतलब निर्जरित होना, खिरना, उसका नाम निर्जरा, ये कहते हैं ना। कर्मों का रुक आना, रुक जाना वो संवर, और कर्मों का खिरना उसको हम कहते हैं निर्जर। जीवों के परिणामों की अपेक्षा से क्या होगा भाई, भाव संवर और भाव निर्जरा क्या होगी, क्या अंतर होगा कि शुद्धि की प्रगटता, ठीक है, या फिर वितराग भाव की प्रगटता, ये जितना चल रहा है वो, ठीक है, वो कहेंगे संवर।
और उसमें जो वृद्धि होगी उसका नाम है निर्जर। मतलब कषाय भाव जितने कम होंगे, ठीक है, जितने और आप अपनी सामर्थ्य बढ़ा के वितराग भाव की वृद्धि करके कषाय शक्ति का जितना अभाव करेंगे तो वो शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम है निर्जर। वहां तब वो जो तब होता है ना, तब सह निर्जरा, तब से निर्जरा होती है तो वो तब होगी। ठीक है। अब चलिए, अब इस संदर्भ में मोक्ष में प्रकाशक जी ने बहुत अच्छा विषय लिया है। जो संवर के बहुत सारे संवर निर्जरा के कारण के रूप में संवर तत्व संबंधी भूल में पंडित साहब ने बहुत सारी चर्चा की है। वहां पे तप के संबंध में जो बात आई है वो यहाँ पे ले रहे थे। पढ़ते हैं, देखिए, अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। अनशन आदि बहिरंग और प्रायश्चित आदि अंतर। ठीक है। क्योंकि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। इसलिए उपचार से अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। कोई वीतराग भाव रूप तप को तो ना जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। कितने कठोर शब्दों में सीधे सीधे कह दिया कि भैया यदि वीतराग भाव रूप तप को नहीं जानते हो और इन्हीं को बहिरंग जो इनका स्वरूप है उसको ही आपने तप जान लिया और फिर उनका बस वही बढ़ाते जाओ, तो बोल रहे भैया वो सब बढ़ाने से तो संसार में ही भ्रमण करेगा। बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जान। सीधे सीधे बात करी पंडित भैया, मूल में तो वितराग भाव वही धर्म, ये सभी तो बाह्य साधन है। इनको तो उपचार से धर्म संज्ञा कही है, दी है। धर्म उनको व्यवहार से उपचार से कहा। और देखिए क्या कहते हैं, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। देखो ये उपवास के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अच्छे से लोगों को पछता नहीं है कि ये क्या बात आ गई, क्या कह रहे हैं। देखो, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। क्यों कर रहे हो भैया उपवास? उपवास करने का क्या प्रयोजन है आपको बताओ? ज्ञानियों का तो ये प्रयोजन है कि उपवास से शुद्धोपयोग की वृद्धि होती है। अब उनको तो शुद्धोपयोग अच्छा लगता है, ठीक है। अब जिससे शुद्धोपयोग बढ़े वो चीजें भी अच्छी लगती है। तो भैया शुद्धोपयोग के प्रयोजन से उपवास आदि करते हैं ज्ञानी जन तो। क्यों? क्योंकि भैया देखो, उपवास भोजन आदि करने में कितने उपयोग को लगाना पड़ता है, आरंभ आदि होता है, सब होता है। अब उसमें कितना समय जाता है, कितनी शक्ति जाती है, कितना उपयोग वहां खर्च होता है। तो भैया जब उनको शुद्धोपयोग की तीव्र इच्छा होती है, मतलब तो तब वो उपवास करते हैं कि भैया अब इन सभी हम आरंभ की क्रियाओं से बस हम हम एकमात्र शुद्धोपयोग की भावना से उपवास को धारण करते हैं। ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। ये उपवास आदि की इच्छा नहीं है। हाँ, उपवास आदि की इच्छा नहीं है तो फिर उपवास करते नहीं करते? अरे उपवास तो करते हैं लेकिन उपवास की इच्छा से नहीं करते, शुद्धोपयोग की इच्छा से उपवास करते हैं। ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होना जाने तो वहां आहार आदि ग्रहण करते हैं। यदि लगे कि भैया ये तो उल्टा हो रहा है और शिथिलता बढ़ रही है, शरीर शिथिल हो रहा है तो उससे शुद्धोपयोग भी हमारा शिथिल हो रहा है। परिणामों में और विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, शुद्धोपयोग बढ़ ही नहीं रहे, तो भैया फिर वो भोजन को भी ग्रहण करेंगे। लेकिन इसमें ये मत समझना कि उपवास को ग्रहण करके भी जिस समय उपवास को धारण किया उस दिन भी भोजन करेंगे, वो नहीं। लेकिन ये ऐसे कि एक दिन उपवास किया, फिर उनको लगा कि भाई अभी शुद्धोपयोग की वृद्धि नहीं हो रही है उपवास को धारण कर, तो फिर वो अगले दिन उपवास नहीं करेंगे।
फिर वो अगले दिन भोजन आदि ग्रहण करेंगे, आहार आदि का ग्रहण करेंगे। ठीक है। अब यहाँ सामने वाला प्रश्न करता है, पंडित साहब से, पंडित तोड़ोमल जी से प्रश्न किया कि भैया यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई, तो फिर अनशन आदि को तप कैसे कहा। तो देखो पंडित जी क्या उत्तर देते हैं कि भैया उन्हें बाह्य तप कहा है। सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि ये तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा। जैसे बाहर से तो भाई 10 लोग उपवास करें, लेकिन 10 लोगों को एक सा फल थोड़ी मिलता है। जिसके जैसे अंतरंग में परिणाम होंगे उसको वैसा फल मिलेगा, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य क्रिया फलदाता नहीं है। परिणाम शून्य शरीर की जो भी क्रिया होगी, वो शरीर की क्रिया से आत्मा का क्या संबंध, आत्मा को क्या फल मिलेगा। अंदर में जैसे परिणाम होंगे अंतरंग के परिणामों से फल मिलेगा। और देखिए, बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। अब ये आपको लाइन समझ में आई क्या कहा था यहाँ पे। बाह्य का क्या अर्थ किया है, बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे, ठीक है। और अंतरंग का क्या अर्थ हो जाएगा कि जो औरों को दिखाई नहीं दे, विनय, वैया व्यक्ति, मतलब ठीक है, स्वाध्याय, ध्यान। अब ये दूसरों को दिखाई नहीं दे, ये दूसरों को दिखाई नहीं दे। आप बोलो नहीं नहीं ये भी दिखते हैं, अरे भैया वो जो आपको दिखता है वो बहिरंग है, वो अंतरंग तप नहीं है, उसको अंतरंग तप कहा भी नहीं है। बाहर से विनय दिख रही, अरे वो बाहर से दिख रही है, लेकिन यहाँ जो अंतरंग में विनय होती है उसको अंतरंग तप कह रहे हैं। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वो बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको भी तप का है, अंतरंग तप को भी सॉरी, इसलिए इन बाह्य साधनों को तप का है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो, तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है, अंतरंग में वितराग भाव की वृद्धि ना हो। हाँ? और बाहिरंग में कितने ही अनशन, उन्नोदय, व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग आदि ये सभी करे, कितने ही करे, लेकिन अंतरंग में वितराग भाव की वृद्धि नहीं हो रही है, तो भैया जब मूल ही नहीं होगा तो उपचार कहाँ लागू होगा। बिना मूल के, बिना मूल वस्तु के उपचार कहाँ लागू पड़ेगा। तो भैया बोल रहे हैं उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। तथा ये हुई बहिरंग तपों की बात। तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, इनमें भी जो आप बाहर से जो क्रियाएं देख सकते हो, प्रायश्चित की, विनय की, वैयावृत्ति की, जो बहिरंग क्रियाएं होंगी उनमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तप मत ही जानना। जो इनमें भी बहिरंग क्रिया होगी वो बाह्य तप है, उसे अंतरंग तप मत मानना। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप कहलाता है। भाई इनके भी तो बाह्य स्वरूप हमको दिखाई देते हैं, प्रायश्चित के, विनय के, भैया व्यक्ति के, स्वाध्याय के, त्याग के, ध्यान के। लेकिन भैया जो बाह्य स्वरूप आपको दिखाई दे, दूसरों को दिख जाए, तो भैया वो तो बोल रहे हैं वो भी बहिरंग तप ही। फिर अंतरंग तप क्या है कि इसके माध्यम से जो अंदर में विशुद्धता बढ़ रही है ना, अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो रही है, तो भैया वो अंतरंग तप है। ठीक है। और वास्तविकता में तब क्या है कि जो वितराग भाव की वृद्धि हुई उसका नाम वास्तविक तप। ठीक है। इन सभी में भी उस वास्तविक तप, उस वितराग परिणामों की वृद्धि को इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, वो मूल में तप। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और भी खूब सारी बातें ली हैं, लेकिन मुझे एक और टॉपिक यहाँ से लेना है जो हमने उस दिन भी थोड़ा लिया था, लेकिन यहाँ से भी लेते हैं। ये जो बहिरंग तप है ना, इनमें अनशन, अवमोदर, तो कहते हैं अनशन से अवमोदर, अवमोदर से वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग, ये अधिक महत्वपूर्ण, मतलब ये और बड़े तप है। ठीक है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इनका सामान्य स्वरूप जानना आवश्यक है। तो मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ तो इनका स्वरूप है, वो तो हमको, चलो पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अनशन में भोजन का पूर्णता त्याग होता है। ठीक है।
पर अवमोदर में, जिसे हम ऊनोदर भी बोलते हैं, अवमोदर में एक बार भोजन किया जाता है, इस कारण इसे एकासन भी कहते हैं। यद्यपि इसमें एक बार भोजन किया जाता है तथापि भरपेट नहीं, पेट भर के नहीं, इस कारण इसे ऊनोदर भी कहते हैं। किंतु आज ऊनोदर ना रहकर दूनोदर हो गया है, क्योंकि लोग एक आसन में एक समय का नहीं, दोनों समय का गर्भिष्ठ भोजन कर लेते हैं। देखिए, भोजन को जाते समय अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लेना, उसकी पूर्ति होने पर ही भोजन करना, अन्यथा उपवास करना, इसको कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान। ठीक है, ये हो गया वृत्ति परिसंख्यान। षट रसों में कोई एक, दो या छहों ही रसों का त्याग करना, ये और नीरस भोजन लेना, ये कहलाता है रस परित्याग। कि भैया भोजन में जिन चीजों से रस आता है, ठीक है, नमक हुआ, मीठा हुआ, दूध घी आदि हुए, ठीक है, तेल हुआ, भैया इनसे उस भोजन में रस आता है, तो भैया उस रस रहित नीरस भोजन को ग्रहण करना, और फिर भी किसी प्रकार के विकल्प नहीं हो, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा, रस परित्याग। अब कहते हैं उपर्युक्त तो चारों ही तब भोजन या भोजन त्याग से संबंधित हैं। इनमें इच्छाओं का निरोध एवं शारीरिक आवश्यकताओं के बीच कितना संतुलित नियमन है, यह द्रष्टव्य है। देखिए बताते हैं, इसमें एक वैज्ञानिक क्रमिक विकास है। क्या हुआ, यदि चल सके तो भोजन करो ही नहीं, मतलब अनशन। तो यदि आपसे बने तो भैया भोजन मत करो, तो ये हो गया अनशन। ना चले तो एक बार दिन में शांति से अल्प आहार ले लो, बिना भोजन के नहीं चल रहा तो थोड़ा सा ले लो, तो ये हो गया अवमोदर। वह भी अनेक नियमों के बीच में बंध कर, अनर्गल नहीं, वे जो जो मिल जाएगा सब ले लेंगे, नहीं नहीं, उसमें भी अपने कोई नियमों में बंध कर, और जहां तक बन सके नीरस हो, क्योंकि सरस आहार दृढ़ता को बढ़ाता है, पर शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। अब भोजन लेंगे, नीरस भी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई भोजन लेने का पर्पस क्या था कि भाई शरीर की शिथिलता के अभाव के लिए भोजन लिया जा रहा है। बिना भोजन के शरीर शिथिल हो रहा था, जिससे हमारे शुद्धोपयोग में बाधा पड़ रही थी। इसलिए शुद्धोपयोग के लक्ष्य से उपवास आदि करता हूँ, भोजन आदि के पीछे भी शुद्धोपयोग का ही लक्ष्य होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई बस शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाला आहार होना चाहिए। ठीक है, अतः सभी रसों का सदा त्याग नहीं, किंतु बदल बदल कर विभिन्न रसों का विभिन्न समयों पर त्याग हो, जिससे शरीर की आवश्यकता पूर्ति भी होती रहे और जिह्वा की लोलुपता पर भी प्रतिबंध रहे। ठीक है, इस तरह अनशन, अवमोदर्य, व्यक्ति परिसंख्यान और रस परिधान, बहिरंग तपों में ये चार भोजन संबंधी है, इसीलिए इनको इस तरह से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, हमने कल परसों ये बात डिस्कस की थी कि जो अनशन है, अनशन से बड़ा तब ऊनोदर का है। जनरली हम दुनिया में देखेंगे, लोगों के भी देखेंगे, तो सबको ये लगेगा कि भाई जिसने भोजन बिल्कुल नहीं किया ना वो बड़ा धर्मात्मा, और जिसने भोजन कर लिया, भले थोड़ा सा किया हो, लेकिन भाई भोजन तो कर लिया ना तुमने, तो भाई भोजन कर लिया तो काय के मतलब, तो बड़े धर्मात्मा कैसे, तो छोटे धर्मात्मा हुए। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, अब विचारणीय प्रश्न है कि अनशन से ऊनोदर अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि अनशन में भोजन किया ही नहीं जाता और ऊनोदर में दिन में एक बार भूख से कम खाया जाता है। तो देखो क्या कहते हैं, इच्छा का निरोध कैसे ज्यादा होता है ऊनोदर में अनशन के मुकाबले, अनशन के कंपैरिजन में, वो यहाँ पे देखें। अन्य कार्यों में उलझे रहकर भोजन के पास फटकना ही नहीं की अपेक्षा निर्विघ्न भोजन की प्राप्ति हो जाने पर, उसका स्वाद भी चख लेने पर, अध पेट रह जाने में, बीच में ही भोजन छोड़ देने में इच्छा का निरोध अधिक है। भाई भोजन मिला ही, भोजन करना ही नहीं है तो भैया उसके विकल्प ही नहीं। अब भोजन मिल गया, अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिला है, सब अच्छा है, फिर भी थोड़ा सा भोजन कर भी लिया, फिर भी आपको इच्छा नहीं हो रही, बीच में ही भोजन छोड़ दिया, आपको इच्छा नहीं है, तो भैया इसमें इच्छाओं का निरोध अधिक है। इसी प्रकार भोजन को जाना ही नहीं अलग बात है, किंतु जाकर भी अटपटे नियमों के अनुसार भोजन न मिलने पर भोजन नहीं करना अलग बात है।
कि भाई आप भोजन के लिए निकले, इसका मतलब भोजन करने का परिणाम तो है। अब फिर भी आपने नियम ले रखे हैं, अलग अलग मतलब कैसी अटपटी प्रतिज्ञा आदि लेते हैं। हाँ, अब वो प्रतिज्ञा मतलब वो और इच्छाओं के अनुसार नहीं चल रहा है। भाई भोजन लेने की इच्छा तो हो गई, लेकिन अब इच्छा होगी तो इच्छा की पूर्ति कर दें। हमारे आपके कैसा होता है कि एक पर्टिकुलर इच्छा हुई, हम इच्छा की पूर्ति में लग जाते हैं। दूसरे राज्यों के जीवन में क्या होता है, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। इच्छा हुई तो इच्छा को पूरा करने के लिए सीधे लगे नहीं, भोजन करने की इच्छा है, और भोजन करने की इच्छा होने पर भी भोजन के लिए निकले भी, लेकिन अभी गारंटी नहीं है कि भोजन करेंगे। प्रतिज्ञा ले रखी है, वो प्रतिज्ञा प्राप्त होगी, विधि मिलेगी, विधि अनुकूल होगी तो ही वो भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसमें उससे इसमें इच्छा निरोध अधिक है। तथा सरस भोजन की प्राप्ति होने पर भी नीरस भोजन करना, उससे भी अधिक इच्छा निरोध की कसौटी है। ठीक है, अनशन में इच्छाओं की अपेक्षा पेट का निरोध अधिक है। ऊनोदर आदि में क्रमशः पेट के निरोध की अपेक्षा इच्छाओं का निरोध अधिक है। भाई भोजन तो अनशन में ही कम मिल रहा है, ऊनोदर में थोड़ा मिलता रहा है, लेकिन इच्छाओं का, इच्छाएं किसमें ज्यादा कम हो रही है कि भैया इच्छाएं ऊनोदर में ज्यादा कम हो रही है। अतः अनशन आदि की अपेक्षा आगे आगे के तप अधिक महत्वपूर्ण है। हमने पेड़ के काटने को तप मान लिया है, जबकि आचार्यों ने इच्छाओं के काटने को तप कहा। नहीं, और भी है, अभी हम रहने देते हैं इस विषय को यहाँ पे। ठीक है, चलिए विविक्त सयासन वाली बात देख लेते हैं। निर्दोष एकांत स्थान में प्रमाद रहित सोने बैठने की वृत्ति विविक्त सयासन तथा आत्म साधना एवं आत्माराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह नहीं करना, ये काय क्लेश तप है। इनमें ध्यान रखने की बात यह है कि काय क्लेश को, सॉरी, काय को क्लेश देना तप नहीं है, ये काय को क्लेश देते जाओ, इसको काय क्लेश कहते हैं, नहीं नहीं, वरन काय क्लेश के कारण आत्म आराधना में शिथिल नहीं होना, ये मुख्यतः बात है। इस प्रकार इच्छाओं का निरोध होकर वीतराग भाव की वृद्धि होना, ये तप का मूल प्रयोजन है। कोई भी तप जब तक इस पर्टिकुलर प्रयोजन की, उक्त प्रयोजन की सिद्धि करता है, तब तक ही वह तप है। इसके अलावा मान के लिए और भी लाभ के लिए, ख्याति के लिए, तो इन सब के लिए यदि तप करते हैं, पुण्य के बंध के लिए, पुण्य का बंध होगा, हाँ, हम इससे बड़े धर्मात्मा कहलाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके लक्ष्य से यदि तप किया जाता है तो वो तप नहीं। वीतराग भाव की वृद्धि के प्रयोजन से यदि तप किए जाते हैं तो ही वो तप कहने में आएंगे। ठीक है भैया एक बार रिपीट करो, डिफरेंस क्या है मुनि और मुनि का तप और हमारा तप, उसमें आपने अभी डिफरेंस बताया वो क्या है? नहीं, मैंने अभी डिफरेंस नहीं बताया, लेकिन हाँ, मुनि राजों के जो तप होते हैं वो उनके मुनि जीवन के सहज पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं भैया, हम जो उपवास करते हैं वो तो वो उसको हम तप बोलते, और मुनिराज आत्मा को तपाते, ऐसा कुछ बोला? नहीं नहीं नहीं, देखिए, चाहे हमारी बात हो, चाहे मुनि राजों की बात हो, चाहे मतलब किसी भी भूमिका में बात हो, हाँ श्रावक की हो, मुनि राजों की हो, किसी की भी हो, ठीक है, तब तो तभी कहलाएगा जब वितराग भाव वहां पे विद्यमान हो, और वितराग भाव की वृद्धि की बात वहां पे, ठीक है। निराजों के तप में क्या होगा कि उनके तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता की वृद्धि हो रही है, मतलब तेज, मान लीजिए जैसे अपन नंबर्स को देखें तो भाई कसाय चौकड़ी मतलब 4 चौकड़ी, तो मैं 25 25 25 25, तो मुनिराजों के 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो गया, मतलब 75% हट गया। अब उनकी भाव की वृद्धि वहां पर हो रही है 75 पर, ठीक है। श्रावक की कहाँ होगी कि भैया उसकी 2 कसाय चौकड़ियां भाव हुई, तो वो 50। यदि आप सम्य दृष्टि अवृति श्रावक को देखें, वो भी उसका थोड़ी ना है कि वो उसको अभी वो व्रत आदि का पालन, मतलब नियम रूप में तो नहीं, लेकिन बिना नियम के भी उपवास आदि तो कर ही सकते ना।
ठीक है, तो वो भी भैया 1 मिनट, वो अपना ऊपर वाला पेज है ना, वो थोड़ा स्क्रीन पे ला दो। ये यहाँ मुनि और हम अरे वो तो अ, उन्होंने व्यंग किया है, व्यंग हाँ मतलब हाँ 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 हाँ, अच्छा, ये हमने हमने पेट कि के काटने को तब मान लिया है, जबकि आचार्यों ने इच्छा, हाँ यही चाहिए था मुझे, ये इच्छाओं को के काटने को तब कहा। इसका अच्छा, मतलब ये ठीक नहीं है कि भैया। आचार्यों के तप में तो इच्छाओं का अभाव होता है, हमारे तप में अकेले भोजन कम करने को तप कहेंगे, नहीं नहीं। तो हाँ तप की परिभाषा बताइए कि भाई तब कब कहेंगे कि भाई जब इच्छाओं का निरोध होगा ना, तभी हम हाँ, कहेंगे। अच्छा भैया, ठीक है भैया। ठीक। हाँ चलिए अब हम इसे यहाँ ही रखते हैं, हम वापस अपने विषय पर अब आते हैं। आपको काफी कुछ तप का सामान्य स्वरूप और इन तपों के बारे में भी थोड़ा विषय क्लियर हुआ होगा। आते हैं हम वापस अपने विषय पर। देखिए, तो हमने अभी तक अनशन, अवमोदन, विविक्त संयम और रस परित्याग, रस त्याग, इनकी चर्चा हमने कर ली थी। अब यहाँ पे हाँ, क्लेश और वृत्ति संख्या, इनकी बात और आ रही है। हाँ, यहाँ पे क्रम थोड़ा ऊपर नीचे है, जो हम वहां पढ़ के आए उसके हिसाब से देखें तो क्रम थोड़ा यहाँ पे अलग है, क्योंकि इस हाँ, प्रकार से यहाँ श्लोक में जो क्रम है ना उस हिसाब से यहाँ पे लिया है। ठीक है, अनशन, अवमोदन, विविध संयासन, रस त्याग, काय क्लेश और वृत्ति संख्या, तो यहाँ पे वृत्ति संख्या को लास्ट में लिखा। लेकिन जो हमने जो क्रमिक विकास वाला क्रम देखना है, तो वो हमने जो पहले वहां देखा ना वो वाला लेना, उसमें काय क्लेश सबसे लास्ट में। ठीक है, तो भी चलिए इनका हम स्वरूप तो पढ़ते हैं, काय क्लेश का विविध संख्या। देखो, काय क्लेश, शरीर को परिसर उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना काय क्लेश। अब परिसर उत्पन्न करके का मतलब क्या होता है, आपने सबको बताएगा। परिसर उत्पन्न करके मतलब, परिसर उत्पन्न करने का मतलब है परिसरों को दूर नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं ना वो तो किए जाते हैं। ठीक है, परिसय ये तो जीवन के पार्ट होते हैं मुनि राजों के। जो 22 परिसय कहे ना, वो उनके जीवन के पार्ट हैं। उपसर्ग तो कोई करेगा, उपसर्ग परिसय जय होते ना, उपसर्ग जय परिसय जय, तो उपसर्ग विजेता परिसय जैसे कहा जाता है। उपसर्ग हो ही जरूरी नहीं, लेकिन परिसय तो होते ही है, सर्दी गर्मी भूख प्यास। हाँ भैया, हाँ, तो ये सर्दी गर्मी शीत उष्ण, या और मच्छर ने काट लिया तो पिंछी से परिमार्जन करते हैं। अज्ञान का परिचय, ज्ञान का परिचय, बहुत सारे परिचय हैं, 22 परिचय हैं। तो वो कहते हैं कि परिचय उत्पन्न करके मतलब परिचय जो उत्पन्न हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है, उन उन परिचयों को सहन करना। सहन करना मतलब, सहन करने का भी अर्थ बहुत गलत लगा लेते हैं हम। सहन करना तो, अरे हम तो बहुत सहन करते हैं, अरे ऐसा सहन नहीं है यहाँ पे। समता, भाई कैसा ही कुछ, कोई बहुत स्तुति करे, कोई निंदा करने वाला आ जाए, होता है भी, ऐसा होता है। किसी दिन बहुत अच्छा आहार मिल जाए, किसी दिन आहार नहीं बना, अंतराय आ गया। और भी कभी गर्मी बहुत है, कभी सर्दी बहुत है, बरसात हो रही है, कितनी कितनी स्थिति बन सकती है भैया। ज्ञान, ज्ञान का क्षोभसम बहुत है, ज्ञान का क्षोभसम बहुत कम है। अब ऐसी सारी स्थितियों में समता भाव रहना, परिणामों का विचलित नहीं होना। हाँ? तो वो जो शरीर संबंधी होंगे वो काय क्लेश में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो कहा ना शरीर को परिसर उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना काय क्लेश है, तो जो 22 परिसर है वो सारे के सारे शरीर संबंधी नहीं होते हैं, उनमें जो शरीर संबंधी हो वो यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, इनके अभ्यास से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ती है, शरीर के साथ ममत्व भाव घटता है, राग का भाव होता है, एवं जैन धर्म की प्रभाव न होती है काय क्लेश। अरे आप अभी वर्तमान में भी देखेंगे तो कोई भी समुदाय वाला हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, जो दिगंबर जैन मुनिराजों की प्रतिष्ठा वर्तमान में है, उसके सामने किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया दिखता है, उनका स्वरूप जो है उससे ही दिखता है कि भैया ये तपस्वी है। तो कैसे उपसर्गों को परिसरों को सहन करने की सामर्थ्य को धारण किए हुए हैं, हाँ? इसलिए उससे जैन धर्म की प्रभावना भी होती है।
अंतरंग में देखेंगे तो राग का भाव होता है, ममत्व भाव शरीर के प्रति करता है। ठीक है, तो इस तरह से गाय क्लेश भी बहिरंग तप है। ठीक है, और एक था वृत्ति संख्या, वृत्ति परिसंख्या भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, जो जो बीच में अटपटे नियम ले लेते हैं ना, निराज विधि लेते हैं, आहार लेने के लिए निकलते हैं तो एक विधि लेकर के निकलते हैं, एक नियम लेके निकलते हैं। यदि इस विधि से आहार मिलेगा तो ही ग्रहण करेंगे, ये विधि मिलेगी तो ही आहार ग्रहण करेंगे, तो वो इसमें लीजिए। देखिए, व्यक्ति की मर्यादा कर लेना, जैसे कि आज मुझे ऐसा भोजन मिले तभी आहार करूंगा, अथवा आज इतने घर भोजन के लिए जाऊंगा। मुनिराज विधि के लिए निकलते ना, तो बहुत, आप यदि श्रवणाचार्य को देखेंगे तो आप देखेंगे कैसी कैसी विधि लेते हैं। आज नगर की तरफ जैसे जंगल से मुनिराज निकले आहारचर्या के लिए, तो निकले तो इस साइड से जाएंगे, ठीक है, या फिर इस साइड से जाएंगे। इस साइड से जाएंगे भी तो भी शुरू के 10 घर में ही देखेंगे, मतलब मान लीजिए 10 घरों में यदि आहार की विधि नहीं मिली तो बाकी घरों में भले ही आहार के मतलब परिवहन हो रहा हो तो भी हम देखेंगे ही नहीं, या फिर शुरू के 2 घर को ही देखेंगे। बहुत तरह से तो वो जो विधि होती है ना, उसमें बड़ा अटपटे से होते हैं प्रतिज्ञा। लेकिन अब अटपटी प्रतिज्ञा क्यों होती है, क्योंकि वो इच्छाओं पे विजय प्राप्त करने के लिए है, पेट भरने के लिए नहीं है, इच्छाओं को जीतना। तो क्या कहते शांति हैं, सागर भैया जी, शांति सागर महाराज तो बहुत ही बड़ी अटपटी विधि लेते थे। हीरे का हार रास्ते में पड़ा हुआ तो मैं लूंगा भोजन, और गुड़, वो सिंग में गुड़ लटका हुआ, वो तो इतना इच्छा निरोध होता है उनका। आप पढ़ेंगे चारित्र चक्रवर्ती जो शांति सागर जी का एक तरह से उनकी जीवनी है, उसके पढ़ेंगे सारी बातें ऐसी देखने में आएंगी, कैसी कैसी अटपटी प्रतिज्ञा लेके निकल। मैं तो और वो ये विधि नहीं मिलती तो कितने उपवास हुए, 9,938 उपवास। और ऐसे यदि वो आप श्रमणाचार्य के ग्रंथों को देखेंगे, वहां देखेंगे तो इनके इसके स्वरूप को देखना एक बार, वृत्ति संख्या का, तो हाँ, कैसी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। हाँ? हाँ। तो वहां पे तो थोड़े एग्जाम्पल दिए कि इस तरह की भी ले सकते हैं। हेलो, हमें कैसे पता लगेगा कि उनकी प्रतिज्ञा क्या थी? मतलब किसी को वो पता नहीं, बता, हाँ वो बता, नहीं तो फिर कैसे पता लगता है ये कि उन्होंने ऐसी ली थी प्रतिज्ञा? वो तो जब उनकी प्रतिज्ञा हो जाए ना पूरी, उसके बाद ही हमको पता चल सकता है, पहले तो वो बताएंगे नहीं, नहीं तो फिर तो पता चल जाएगा ना। हाँ, वो इतना पहले तो बता नहीं सकते। मीटिंग बंद हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, तो आप लोग दोबारा इसी लिंक से जुड़ जाइएगा। ठीक है? हाँ, तो वो हमको पता नहीं चलेगा भाई। हाँ, और इसी में तो इच्छाओं का निरोध अधिक होगा। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है हम दोबारा से जुड़ते ही हैं। ठीक है।